आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मैच द रिफाइनिंग मेथड्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हमें क्या दिया हुआ है, रिफाइनिंग मेथड्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में हमें मेटल्स दिए हुए हैं। तो रिफाइनिंग मेथड्स जो हैं उसमें हमें दिया हुआ है लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, मॉन्स प्रोसेस और वैन आर्कर प्रोसेस। और यहाँ पर जो मेटल्स दिए हुए हैं उससे हमको मैच करना है कि कौन सा जो मेटल है उसको किस रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज़ करके रिफाइन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमको दिया हुआ है वो लिक्वेशन दिया है। अब लिक्वेशन में क्या होता है, ये लिक्वेशन जो मेथड होता है वो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के लिए, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के लिए। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्लोपिंग हर्थ होता है और यहाँ पर हम रख देते हैं ओर। ओके, ये ओर है, ये इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं। और यहाँ से हम क्या देते हैं, हीट। अब क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है तो मेटल क्या करता है, यहाँ से स्लोपिंग हर्थ से स्लोप करके नीचे आ जाता है और यहाँ पर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कलेक्ट होता है वो प्योर मेटल होता है। ओके, अब क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो मेल्ट नहीं हो पाता और यहीं पर रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्योर मेटल है वो नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। और ये जो मेथड है ये बेसिकली टिन के लिए यूज़ किया जाता है, कॉपर के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर हमें टिन दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टिन। तो लिक्वेशन जो है उसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमको दिया हुआ है जोन रिफाइनिंग। ओके, जोन रिफाइनिंग, इसमें क्या होता है, ये सेकंड वाला है। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि हमारे पास ऐसा एक ऐसे वॉल्यूम हमारे पास ऐसा रहता है और उसके अंदर हम क्या भर देते हैं, ओर भर देते हैं और यहाँ से हम एक हीटर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो है ये हीटर है। तो ये हीटर जैसे जैसे यहाँ से यहाँ मूव करता जाता है वैसे वैसे ये जो ओर है ये मेल्ट करता जाता है। हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है इतना मेल्ट हुआ तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं और वो मोल्टन फॉर्म में ही रहती हैं। पर जैसे जैसे हम हीटर यहाँ पर आगे बढ़ाते जाते हैं ऐसे, तो ये जो पार्ट है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ मोल्टन फॉर्म में सॉल्युबल हो गई हैं तो जैसे जैसे मोल्टन फॉर्म जो है आगे बढ़ता है इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे पहले यहाँ पर मोल्टन फॉर्म था, अब मोल्टन फॉर्म जैसे हम हीटर आगे बढ़ाएंगे तो जो प्योर मेटल है वो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है और जो मोल्टन पार्ट है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये मोल्टन पार्ट आ गया, तो अब इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं और जो पीछे छूटा है वो क्या है, ये प्योर है। ओके, तो ये जो मेथड है ये बेसिकली बोरॉन और गैलियम और जर्मेनियम वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, गैलियम दिया हुआ है। तो गैलियम जो है वो हमारा जोन रिफाइनिंग के लिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गैलियम जो है डी में दिया हुआ है तो सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा इन्होंने मतलब तीसरा वाला जो दिया है मॉन्ट्स प्रोसेस दिया है और उसके बाद दिया है वैन आर्कल मेथड। तो मॉन्ट्स प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड दोनों ही जो हैं ये वेपर फेज रिफाइनिंग के मेथड्स हैं। अब मॉन्ट्स प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास इम्प्योर निकल होता है और इसमें हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करवाते हैं। ओके, ये इम्प्योर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पास करवाने के बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है NiCO4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर हीट भी देनी पड़ती है हमें थोड़ी। अब जब हम इसमें और हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, अब ये जो हीट है ये ज़्यादा होती है, ये मोर है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पर डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये फिर से Ni और यहाँ पे 4CO था, यहाँ पे फिर से 4CO में ये ब्रेक हो जाता है। अब ये जो निकल आया है ये प्योर निकल है। ओके, तो ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्ट्स प्रोसेस बोलते हैं। ये वेपर फेज़ में हो रहा होता है। ओके, अब दूसरा हमें दिया हुआ है वैन आर्कल प्रोसेस। तो ये मॉन्ट्स प्रोसेस किसके लिए, निकल के लिए है, तो जो थर्ड वाला है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब वैन आर्कल मेथड में क्या होता है, वैन आर्कल मेथड ये फोर्थ है। तो वैन आर्कल मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हमारे साथ वैन आर्कल मेथड में हमारे पास जिरकोनियम या टाइटेनियम होता है या फिर टाइटेनियम, और उसमें हम डालते हैं I2। यहाँ पे फिर से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ZrI4
ओके, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें हीट देनी पड़ती है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास मेटल था वो इम्प्योर था, अगेन हम यहाँ पर हीट और प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है ZR, और यहाँ पर 2I2 और 2I2 में दोबारा से ब्रेक हो जाता है। पर यहाँ पर जो हमें मेटल मिलता है ये प्योर होता है। ओके, प्योर मेटल हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हमको यहाँ पे बोला हुआ था कि ज़िरकोनियम जो है वैन आर्कर मेथड है वो ज़िरकोनियम से मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फाइनली हम देखें तो 1 2 3 4 का आंसर CDBA है। तो अगर हम देखें तो CDBA हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।